Hello student, welcome to FA online classes. Student, today we are going to start chapter 2 of unit 1st, Neha's alarm clock. Take out and open your English book at page number 6. Neha's alarm clock. नेहा की अलार्म घड़ी. स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि सुबह उठने के लिए हम क्या करते हैं? आप सब लोग भी बहुत सारे लगाते होंगे. क्या होता है, ज़्यादातर लोग अलार्म लगाकर सोते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ जाएं. आज तो हम मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम में अलार्म क्लॉक होती थी, घड़ी होती थी, उसी में सब लोग अलार्म लगाते थे. लेकिन कुछ लोगों को सोना इतना अच्छा लगता है कि अलार्म बजने के बाद भी उसे बंद करके दोबारा सो जाते हैं. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेहा की अलार्म क्लॉक क्या करती है और उसे कैसे परेशान करती है. वो इस चैप्टर में आज बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. नरेटर. नरेटर कौन होता है बच्चों? जो हमें कहानी बताता है, यानी स्टोरी बताने वाला जो होता है उसको नरेटर कहते हैं. नरेटर. रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. नेहा की अलार्म क्लॉक 6 बजे बज जाती है सुबह में. कैसे बजती है? रिंग रिंग रिंग. नेहा मेक्स a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket. नेहा फिर क्या करती है, जैसे ही उसकी अलार्म क्लॉक बजती है वो थोड़ा सा अपना मुंह बिगाड़ कर, टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाकर अपना जो कान होते हैं उसको एक पिलो से यानी तकिए से ढक लेती है और जो अपना वार्म ब्लैंकेट यानी गर्म कंबल जो होता है उसके अंदर और हो जाती है, यानी अंदर घुस जाती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ. लेकिन वे जानती है कि अब तो उसे उठना ही पड़ेगा. वे अपने आप से बड़बड़ाने लगती है. नेहा. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. अब नेहा कहती है कि अलार्म क्लॉक रोज़ 6 बजे उठ जाती है और मुझे बेड से उठा देती है. ये कितनी गलत बात है. वो कहती है कि मैं और सोना चाहती हूँ, यानी मॉर्निंग में थोड़ा और टाइम तक सोना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. अब वो कहती है कि मैं विश करती हूँ, यानी मेरी इच्छा है कि ये जो अलार्म क्लॉक है अपना जॉब भूल जाए किसी टाइम, यानी जो काम करती है यानी बजती है ये बजना भूल जाए. नरेटर. समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. अब नरेटर बताता है कि कुछ गिरता है, गिरने की आवाज़ होती है. नेहा मुस्कुराती है. नेहा. ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अब नेहा कहती है कि ओह मेरी घड़ी गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ, अब कल मैं लेट उठूँगी, यानी मैं देर से उठ सकती हूँ क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक टूट गई और गिर गई थी. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल चर्पी बर्ड्स. फिर अगली सुबह क्या होता है, क्योंकि अलार्म क्लॉक नहीं होती कोई भी, वो टूट गई थी, तो इसलिए नेहा क्या होती है, वो सोती रहती है और सोती रहती है, यानी काफ़ी टाइम तक वो सोती ही रहती है. फिर वहाँ पर छोटी जो बर्ड्स होती हैं वो आती हैं. विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. बर्ड्स. वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अब वहाँ पर क्या होता है, चिड़िया आ जाती हैं जो उसकी डेली जो है विंडो पर आती थी हर सुबह. अब वो देखती हैं कि नेहा अभी तक सोई हुई है. फिर बर्ड्स कहती हैं, चिड़िया उससे कहती हैं नेहा से कि उठ जाओ डियर, जल्दी उठ जाओ. नरेटर. नेहा गेट्स अप विद ए स्टार्ट. नेहा. ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. अब वो कहती है, नेहा जो है वो उठना शुरू करती है. वो कहती है कि अगर आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये चिड़िया आ गई, ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते. नरेटर. इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. अब नरेटर कहता है कि नेहा की जो ये विश होती है वो पूरी हो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वहाँ पर ना कोई अलार्म क्लॉक होती है बल्कि कोई बर्ड्स भी नहीं होती, लेकिन कोई और था जो ये नहीं चाहता था कि वो अपने स्कूल की बस मिस करे. कैन यू गेस हु इट इज़. क्या आप गैस कर सकते हैं वो कौन था? द बिग ब्राइट सन. ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल. फिर क्या होता है, जब वो सोती रहती है तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, जब चिड़िया भी नहीं होती, कोई अलार्म क्लॉक नहीं होती, तब क्या आ जाता है, सूरज आ जाता है, बड़ा सा चमकीला सा सूरज, और वो नेहा के रूम को यानी कमरे को
अपने गर्म जो स्माइल होती है उसके साथ भर देता है, यानी उसकी जो गर्म रोशनी होती है सूरज की वो नेहा के कमरे में भर जाती है। नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब जब सूरज की रोशनी नेहा की आंखों पर पड़ती है तो कहती है, ओह मेरी आंखें, ये सूरज मुझे जगा रहा है, वो क्यों मुझे सोने नहीं देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा's comes true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. फिर क्या होता है, नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह सूरज भी नहीं निकलता और वो बादल के पीछे हो जाता है, यानी बादल के पीछे छुप जाता है, बादल आ जाते हैं तो नेहा की विश पूरी हो जाती है। फिर नेहा क्या करती है, वो और सोती रहती है क्योंकि अब उसे कोई जगाने वाला नहीं होता, तो वो तब तक सोती रहती है जब तक अपनी मदर्स की वॉइस यानी मम्मी की आवाज़ सुन नहीं लेती। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। अब उसकी मम्मी कहती हैं कि स्लीपी हेड उठ जाओ, तुम स्कूल बस को मिस कर दोगी। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा कहती है, ओह नो, अब मम्मी मुझे क्यों जगा रही हैं। Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, नेहा को उठना पड़ा और वो रेडी हो गई, तैयार हो गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगली सुबह क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद ए स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock. शी कॉल्स आउट टू हर मदर। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे अगले दिन नेहा जाग जाती है और फिर उसकी जो कैसे जाग जाती है उसको कौन उठाता है, कौन बताता है कि सुबह हो गई उठ जाओ। जो उसकी वॉच होती है वो कहती है कि 6 बज गए हैं उठ जाओ। वो उठ जाती है फिर अपनी मम्मी को आवाज़ देती है। नेहा, माँ वो वोक मी अप टुडे। फिर वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आज मुझे किसने जगाया। नरेटर, मदर स्माइल्स। अब नरेटर बताता है कि मम्मी ये सुनकर मुस्कुराती हैं। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। वो कहती है कोई नहीं, किसने तुम्हें जगाया, तुम खुद जगी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। लेकिन नेहा कहती कि मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठ गई, मुझे किसने उठाया। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब मम्मी कहती हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम रोज़ लंच क्यों खाती हो दोपहर में। नेहा, आई फील हंग्री। अब नेहा कहती है क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तुम रोज़ाना रात को 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। मम्मी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, फिर उसकी मम्मी कहती हैं देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। फिर उसकी मम्मी बताती हैं कि हमारे अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर एक घड़ी होती है, क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है। नेहा, ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। नेहा, ओह ओह ओह। फिर नेहा कहती है कि ओह मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती। लेकिन इसकी मम्मी बताती हैं फिर कि रिलैक्स हो जाओ, आराम से, आज संडे है। फिर नेहा कहती है ओह ओह ओह। स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बच्चों बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, मज़ा आया ना। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 2 के वर्ड मीनिंग है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड स्नगल्स। इसका मीनिंग होता है हिंदी में झपकी लेना, यानी थोड़ी देर नींद के बाद और सोना। मटर्स कहते हैं बड़बड़ाना। अनफेयर, अनुचित, यानी जो बात ठीक ना लगे उसके लिए हम कह सकते हैं अनुचित। क्लाउड मीन्स बादल। स्नोर्स, खर्राटे लेना। एस्केप, बच निकलना, यानी बचना। हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। रिलैक्स कहते हैं आराम करना। विंडो सिल यानी खिड़की की सिल, खिड़की के पास जो नीचे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर चिड़िया वगैरह बैठती हैं उसको कहते हैं खिड़की की सिल। वार्म, गरम। बिहाइंड कहते हैं पीछे। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और याद भी करना है। टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन दिए हैं, जो आंसर हमारा सही है उस पर टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है
व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। नेहा की जो अलार्म क्लॉक थी वो सुबह में कितने बजे बजती थी। ऑप्शन दिए यहाँ पर 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। सी ऑप्शन सही है हमारा 6 o'clock, यानी सुबह 6 बजे बजती थी, इस पर टिक लगाएंगे। सेकेंड है व्हाट डिड द बर्ड से। चिड़िया क्या कहती हैं उससे। स्लीप ऑन सो जाओ, वेकअप जाग जाओ, गो इन प्ले जाओ और खेलो। इसका बी ऑप्शन हमारा सही है, वेकअप उठ जाओ, इसके आगे टिक लगाएंगे। थर्ड है व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। क्या चीज़ तुम्हारे अंदर होती है जो बताती है और तुम्हें उसी टाइम पर रोज़ाना उठा देती है। इसमें ऑप्शन है ओवर बॉडी क्लॉक, हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है वो, ओवर आइज हमारी आंखें, ओवर फीट हमारे पैर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, हमारा आंसर सही है, ओवर बॉडी क्लॉक, इस पर टिक लगाएंगे। फोर्थ है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर अब आपको कुछ लेटर्स दिए हैं जो राइट ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, उनको क्या करना है, आपको उनको राइट ऑर्डर में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाया इन्होंने, ये राइट ऑर्डर नहीं है, अभी इसको लिखा है इन्होंने, फिर स्माइल, ऐसे ही वाला है हमारा। इससे हम बनाएंगे अलार्म, इससे बनाएंगे क्लॉक, इससे मॉर्निंग, इससे स्नोड और इस वाले से विंडो। फाइंड द हिडन वर्ड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल से दी हुई है यहाँ पर वर्ड्स की, इसमें आपको कुछ वर्ड छिपे हुए हैं, वो ढूंढकर आपको सर्किल लगाना है। कौन कौन से वर्ड हैं देखिए यहाँ पर बॉक्स में दिए हुए हैं, आपको ये वर्ड ढूंढने हैं। मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे, ये सारे आपको इस टेबल के अंदर से ढूंढकर सर्किल लगाने हैं। 5 मैंने सर्किल लगाए हैं, बाकी 5 आप खुद लगाएंगे। जैसे मैंने लगाया है यहाँ पर बर्ड्स, यहाँ बन रहा है हमारा क्लॉक, मदर, अलार्म और हैप्पी। बाकी जितने बचे हैं वो आप खुद इसके अंदर सर्किल लगाएंगे। वो सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, यहाँ पर बताना है वो सेड किसने कहा, टू होम किससे कहा, यानी ये शब्द जो इधर लिखे हुए हैं किसने किससे कहे। जैसे फर्स्ट है हमारा वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, उठ जाओ डियर जल्दी उठ जाओ, किसने कहा था, चिड़ियों ने कहा था, बर्ड्स, यहाँ पर लिखेंगे किससे कहा था, नेहा से, यहाँ भरेंगे हम नेहा। माँ वो वॉक मी अप टुडे, माँ आज मुझे किसने जगाया, ये किसने कहा था, नेहा ने कहा था, यहाँ पर भरेंगे नेहा, और किससे कहा था, मदर से, यानी मम्मी से, यहाँ पर भरेंगे मदर। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रोज़ाना 9 बजे क्यों सोती हो, ये किसने कहा था, मम्मी ने, मदर लिखेंगे यहाँ पर। किससे कहा था, नेहा से, यहाँ पर फिल करेंगे नेहा, ये भी आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। 2 है यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसमें आपको ये हेल्प बॉक्स दिया है, कौन से वर्ड भरने हैं, वॉज और वर, ये यूज़ करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। वॉज लगाएंगे आप जहाँ पर सिंगुलर हो, यानी एक चीज़ हो, सिंगल चीज़ हो, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे वॉज। और वर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी प्लूरल चीज़ों के लिए, जो 2 हो या 2 से ज़्यादा चीज़ हो, वहाँ पर आप वर यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट है राम डैश ए गुड फुटबॉल प्लेयर, राम एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, यहाँ पर भरना आपको क्या भरेंगे, था, तो राम क्या है, सिंगुलर है, यानी राम अकेला है, एक है, तो इसके साथ आप वॉज लिखेंगे। राम वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, राम एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। बी है द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय खेतों में चर रही हैं या थी। इसके लिए काउस क्या है हमारी, बहुत सारी हैं, सिंगुलर हैं, सॉरी प्लूरल हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसके साथ वर, कि द काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और इसकी पहचान आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं हम, तो इसमें एस लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा प्लूरल है। ऐसे ही सी है माई टॉयज डैश ब्रोकन, टॉयज भी क्या है, प्लूरल है, मेरे खिलौने टूट गए थे, तो इसके साथ यूज़ करेंगे हम वर। ये 3 मैंने ABC आपको करके दिखाए हैं, बाकी के D से लेकर G तक आप खुद बुक के अंदर फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दीज वर्ड्स। नीचे जो कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं उनको देखकर आपको ये पैराग्राफ दिया है उसको कंप्लीट करना है। और वर्ड्स कहाँ से देखेंगे आप, कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ पर दिए हैं आपको, इसमें
पुल्ड आउट, इनसाइड, कोल्ड आउट, बिहाइंड, अंडर, ये वाले वर्ड्स आपको फिल करने हैं पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। यस्टरडे आई लॉस्ट ए बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, कल मेरी किताब खो गई थी, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। अब पिक्चर देखकर यहाँ हमें कंप्लीट करना है। कहाँ देख रही है लड़की? दरवाजे के पीछे। यहाँ फिल करेंगे हम आई लुक बिहाइंड ए डोर, यानी मैंने उसे डोर के पीछे ढूंढा, देखा। अब यहाँ ढूंढ रही है कबर्ड के अंदर। आई लुक्ड इनसाइड ए कबर्ड, यहाँ फिल करेंगे कबर्ड, यानी मैंने उसे कबर्ड के अंदर ढूंढा। आई लुक्ड यहाँ पर ढूंढ रही है, क्या दिखाया हुआ है पिक्चर में? बेड के नीचे, तो नीचे के लिए अंडर यूज़ करेंगे हम। आई लुक्ड अंडर ए बेड, मैंने उसे बेड के नीचे भी ढूंढा या देखा। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली, जब मैंने उसे कहीं नहीं पाया। देन आई डैश, फिर उसने क्या किया? तब मैंने बुलाया, कॉल्ड आउट। शेरू, शेरू कौन है? डॉग है इसका। फिर उसने शेरू को बुलाया। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, मेरा कुत्ता दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे मेरी किताब ढूंढने के लिए कहा। ही, फिर यहाँ पर हमें भरना है देखकर क्या? पुल्ड आउट, यानी वो लेकर आया है, निकाल लाया। एनदर बुक फ्रॉम माई बैग, तो वो बैग से मेरी दूसरी किताब निकाल लाया। फन टाइम। हेयर इज अ वर्ड क्लॉक, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्लॉक। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक्स। अब आपको क्या करना है? उसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हैं, तो उसी वर्ड से यानी क्लॉक से रिलेटेड आपको इस बॉक्स के अंदर बताना है। जैसे यहाँ पर आप साउंड लिखा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्लॉक यानी घड़ी की साउंड, आवाज़ कैसी होती है। यहाँ पर फिल करेंगे टिक टिक। एनदर वर्ड यानी दूसरे शब्दों में और हम उसे क्या कहते हैं? वॉच। यहाँ पर पिक्चर बनानी है आपको। और वर्ड इन योर लैंग्वेज, यानी अपनी ज़बान में या आप अपनी ज़बान में उसको क्या कहते हैं वो भरना है। क्लॉक। नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम्स, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, यानी घड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो भरना है। तो यहाँ पर फिल करेंगे हम डायल, सेकंड, मिनट एंड आवर, नीडल, की। मेक ए सेंटेंस, अब यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। आई हैव ए ब्यूटिफुल क्लॉक, मेरे पास एक सुंदर घड़ी है। हेयर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू इट। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड मॉर्निंग दिया है, अब इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर फिल करेंगे हम। सुबह होने पर क्या होता है? डे लाइट, यानी रोशनी हो जाती है। और फिर सनरेज, सूरज की किरणें भी निकल आती हैं। यहाँ पर भी आपको कोई सी पिक्चर बना देनी है छोटी सी। अब आप उसको क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में? सुबह कहते हैं। जब सूरज निकल आता है उसको कहते हैं सुबह। अब यहाँ पर भी सेंटेंस बनाना है। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको वर्ड मीनिंग कॉपी के अंदर करना है और बाकी जितना अदर वर्क मैंने आपको बताया वो आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ chapter number 2 is over. See you again in the next video. Till then, bye bye.